Finally, we are live. Hi, I'm Anurag Basu, and I'm here to talk about our film Ludo. In life, we all have played the game Ludo, lost at it, cheated at it. But no games ends the same. So, why this film is called Ludo? कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछा. लूडो की तरह ना इस फिल्म में भी चार कहानियां हैं. They all are sitting in each other's corner, like in each corner, or with no connection with each other. And when the game start, they start crossing each other's path, creates a domino effect, a joyride, a systematic chaos, just like our lives, uh, we all are connected with this invisible thread, and knowingly, unknowingly, we all affect each other's life, impact each other's life. So take a peek again. Let's see the trailer again. अब कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसका कटेगा, कौन काटेगा? All these questions have to wait for November 12th. But in the meantime, पासा आप लोगों के हाथ में है और हम लोग यहाँ पे हैं. So come on, let's meet the pawns of today's game. Here is my amazing producer and super talented star cast. आइए बंधु लोग. Sorry pawns. So अरे सब मुस्कुरा नहीं रहे. Hi अभी. आज ही ना मैं दो नाव में सवार हूँ. एक तो बहुत फंबल. अगर मैं डूब रहा हूँगा तो मुझे ना be my lifeboats today. So I am also missing the rest of my cast today. जिनके साथ बहुत काम किया है, जिनके कंट्रीब्यूशन के बिना ये फिल्म नहीं बनता. आशा नेगी, उनकी पहली पिक्चर है. शालिनी वत्स जी, इश्तियाक भाई, भानु उदय, पारितोष त्रिपाठी. और सबसे ज्यादा मिस कर रहा हूँ मैं अपने अजीज प्रीतम को, whose music holds the film together. और कभी कभी ये सोचता हूँ प्रीतम अगर मेरे जिंदगी में नहीं होता तो मेरा क्या होता. तो प्रीतम के साथ एक पूरा सेशन अलग से होगा. तो फिलहाल ये मैं पासा फेंकता हूँ मेरे अन्नदाता भूषण जी की तरफ. भूषण जी. तो भूषण जी, कुछ महीनों पहले ना आपका फोन आया था एंड यू आस्क्ड मी, दादा इस फिल्म को लूडो को डिजिटल प्लेटफॉर्म में लेके जाते हैं. सो ऑनेस्टली आपको भी पता है एक महीना वक्त लगा मुझे कन्विंस होने में. आप बहुत कन्विंस थे. Jumping from this wing audiences in theater and to jumping into this digital universe, ये आपके लिए एक लंबी कूद थी. आप तब भी बहुत कन्विंस थे, आज भी बहुत कन्विंस है. क्यों? बेसिक रीजन दादा ये है कि मतलब हम एक फिल्म बनाते हैं एज अ प्रोड्यूसर, आप एज अ डायरेक्टर मेकर, कि हम इस फिल्म को एक लाइट दें ताकि दुनिया इस फिल्म को एक्सपीरियंस कर सके, देख सके, एंटरटेन हो सके. अब उस चीज को, प्लस आपने मुझे फिल्म दिखा दी थी, मतलब आपने वो चीज जो करी, मुझे आपने फिल्म दिखाई तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि यार ये फिल्म हमें ज्यादा टाइम तक लोगों से अलग नहीं रखनी चाहिए और लोगों को एंटरटेन करना चाहिए. और अभी एक माहौल पूरे वर्ल्ड में चल रहा है कि विच इज वेरी वेरी मीन्स पैथेटिक एक्टिविटी, लेकिन अभी हम कुछ कर नहीं सकते उस चीज के लिए क्योंकि वो एक नेचुरल कैलेमिटी है जो सब उस दौरान से गुजर रहे हैं. तो उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मेरे को ये चीज बहुत बेटर लगी कि नेटफ्लिक्स पे हमें एक्सपोजर एक उस लेवल का मिलेगा जो आई थिंक हम नॉर्मल वे में जब ओवरसीज या इंडिया में रिलीज करते हैं तो एक टारगेट ऑडियंस तक पहुंचते हैं. आई थिंक नेटफ्लिक्स विल टेक अस इनटू 180 कंट्रीज, which is a big exposure for me as producer and you as a director and maker of and craftsman of this. तो आपको बहुत टाइम लगा था, मेरे को अच्छी तरह याद है. आप मुझे एक दिन बोलते थे कि हाँ सर करते हैं, फिर बोलते थे मुझे आप 5 दिन दो, 2 दिन दो सोचने के लिए. तो वो आपका एक कंफ्यूजन का माहौल था, लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड कि आज हमारी फिल्म इतनी दुनिया को देखने के लिए, जिस चीज के लिए हमने बनाया, हम पब्लिक के लिए फिल्म बनाते हैं, अगर पब्लिक तक इतने बड़े लेवल पे पहुंच रही है एक प्लेटफॉर्म के जरिए, नेटफ्लिक्स के जरिए, तो इट इज अ वेरी गुड फीलिंग. As a moderator, I'm asking you. So, what attracted you about Ludo? What made you feel that I want to be part of this film? And और इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में कुछ बोलिए सर. देखिए, वन वर्ड जो मैं इस फिल्म में इन्वॉल्व हुआ, दैट इज दादा अनुराग बासु. आपकी
बिकॉज मैं फिल्म देखने के बाद आपको म्यूजिशियन नहीं तो इतनी 5 स्टोरीज को एक इस तरीके से पिरोना एक फिल्म के अंदर इट इज मीन्स रियली अ जीनियस थिंग टू डू। मीन बहुत बहुत मतलब मैं 3 बार फिल्म देख चुका हूँ, अभी मेरे को है कि वापस मैं कब देखूँ। तो म्यूजिक तो ऑब्वियसली आपका और प्रीतम दादा का कॉम्बिनेशन है विच इज ऑलवेज लीथल, मतलब वो कभी भी फेल हुआ नहीं है। एंड आबाद पर बर्बाद इज माय फेवरेट सॉन्ग इन द एल्बम, जो आपका दूसरा है, क्योंकि आप तो एक्चुअली कंफ्यूज हो गए हो, लेकिन आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट सॉन्ग, तो इसलिए वी आर लॉन्चिंग दैट सॉन्ग आल्सो फर्स्ट। तो म्यूजिक को लेके तो ऑलवेज मींस आपका ट्रैक रिकॉर्ड माइनस है ही नहीं, तो उसमें तो कहीं कुछ बोलने का बनता ही नहीं। आप हो, प्रीतम है, अरिजीत है गाने में, तो मेरे लिटिल कॉम्बिनेशन। नहीं सर, मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ मेरा फेवरेट गाना कौन सा है। मुझे सारे गाने अच्छे लगते हैं। सो मूविंग ऑन, अभी तो शुरू करते हैं एक्चुअली हमारे सबसे छोटे कद के बड़े कलाकार के साथ। इनायत, हेलो हेलो दादा। एक बैल गाड़ी। उसके पीछे राम प्यारी। So, इनायत, आप तो किसी से नहीं डरती हो, लेकिन आप अभिषेक भैया से बहुत डरती हो, है कि नहीं? नहीं, अभिषेक भैया से भी नहीं डरती हूँ मैं। अभिषेक, नहीं ओवर टू डरती। यू। हेलो अभिषेक भैया। So, Abhishek, can you hear me? You're frozen. Or Abhishek acting कर रहा freeze होने का कि सचमुच freeze हो गया? I doubt. I think no, he's pretending. I'm sure. AB, अभिषेक भैया। no. He's blinking. I can see. No. He's just अभी हंसेंगे, देखो। ये pretend कर रहे हैं। नहीं, सचमुच freeze हो गए। अभिषेक भैया तो freeze हो गया यार। So अभिषेक, यार ये एक्टिंग So, कर रहे हैं, रियल में हाँ। फ्रीज हो गया। मुझे पता नहीं real हो गई। आपने इनायत आपने Statue. स्टैचू बोल दिया, स्टैचू। ये काश अभिषेक के पीछे एक पंखा होता तो समझ में आया। आ गया। I'm back. Yeah, he's back. You're back. Sorry. कैसे हो? I'm good. How are you, darling? मैं ठीक हूँ। ठीक है आप? यस। You're well. You're taking care of your बहुत parents. मिस करती हूँ आप दोनों को। हाँ जी? बहुत मिस करती हूँ आप दोनों को। झूठ मत बोलो। नहीं करती हूँ। Really? हम भी आपको बहुत मिस करते हैं। आप तो नहीं झूठ बोल रहे हो अब। नहीं, मैं आपको झूठ कैसे बोल दूंगा मैं? ओके। तो बस ये सेट में ऐसा ही होता था। इन दोनों के बीच में कमाल की केमिस्ट्री, कमाल का रिलेशनशिप है। सो अभिषेक, कैन यू टॉक अबाउट योर co-star and like how did you build that rapport with Inayat on set? How did I feel with my co-star? Dada, these original questions are flummoxing me. I've never encountered this before. कि कहाँ शूटिंग किया आपने? How was it? How was your co-star? I think I got lucky in the film. I had the most beautiful co-star of the lot. Wow. And sorry to the other wonderful ladies, but I think I got lucky. She's brilliant. Inayat is one of the most talented actors I've ever come across. Her confidence. Sach ki baat batao, the first couple of days when I came on set, I thought, okay, she's going to be a kid. We'll have to, mollycoddle her. We'll have to speak to her, make her comfortable. Kyunki shayad dari rahegi. I don't know what's going to happen. And I was very conscious of this because for some reason, and I think it's got more to do with my face, kids tend to get a bit scared of me. But
she just took us by surprise. I think Dada, you'll agree, and anybody else that's worked with her. She is a bundle of talent. She is an unbelievable actor, and she has just aced it in थैंक this film. यू. And you're welcome. And मेरे बारे में भी ऐसे ही बोलना तुम, ठीक है? ठीक है ठीक है. अब मैं So, बताऊं जैसे so she's beautiful, and she's a wonderful actor. थैंक यू. और अनुराग दादा, जैसे आपने बोला कि हमारी मतलब इतनी बातचीत कैसे हुई, मतलब हमारे सीन में इमोशनल है मूवी में, क्योंकि जब मैं आई थी सेट पे तो जैसे अभिषेक भैया मेरे भैया ही थे रियल, और आप मेरे दादा ही थे वहां पर, और जो बाकी प्रोडक्शन टीम थी वो मेरे फ्रेंड्स थे, तो इसलिए मतलब मेरा बहुत अच्छे से बॉन्ड हो गया आप लोगों के साथ. और अभिषेक भैया बहुत मस्ती करवाते थे, एंड अभिषेक भैया द मोस्ट केयरिंग पर्सन आई हैव सीन, बिकॉज मेरी केयर भी बहुत करते थे. एंड लाइक केयर इन द सेंस कि एक बार ना बहुत ज्यादा ग्रास थी एक जगह पे, तो उन्होंने मुझे अपने शोल्डर्स पर उठाया और फिर वहां से वो मुझे को लेकर गए, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा. एंड अभिषेक भैया लव यू. So cute. काकड़ी. हाँ. तो तो ये इनायत, तुम क्या पीछे क्या है लूडो? इसका चद्दर कहाँ है? पिलो कवर का चद्दर किधर है? लूडो का पिलो है ना ये? हाँ. अच्छा ठीक है, मूवी लूडो का पिलो. सो लूडो का पिलो. हाँ, समझ गया. So Abhishek, I have told you many times that I always admired you as one of the powerhouse actors of our generation, and so पहले this I was very sure that you are my Bittu. But were you skeptic to do a character in an ensemble film with so many other actors in it? First of all, thank you, Dada. That's very kind of you. If I can I be brutally honest? Absolutely. Yeah, I had no idea that it was an ensemble cast. I didn't know what the story was. I didn't know anything. If you ask any of my co-stars, I think they'll tell you the same thing. My biggest fear about this press conference is they're going to ask me कि कहानी कैसी है? ऐसे भैया कहानी तो पता नहीं हम लोगों को. मेरे जितने भी सह कलाकार हैं, आप उनसे भी ये सवाल पूछ लीजिए, वो वही जवाब देंगे कि भैया देखिए अनुराग बासु एक दिन आए, उन्होंने कहा कि पिक्चर बनानी है, तो हम लोग अनुराग बासु के नाम पे आ गए. अभी उसके बाद क्या हुआ है कुछ पता नहीं था. The first day I came on the set when we were shooting with Pankaj ji and Adi, suddenly that's when I realized अच्छा आदि पिक्चर में भी है. Okay, पंकज जी भी हैं इधर. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं. They will all agree with me. So that's the ये brutal full truth. screen मत करना. Nobody agrees with you. Full screen मत करना, please. No, I think like what Bhushan said, at the end of the day, I think everybody who's associated with this film, the greed was to get to work with Dada. Dada is somebody whose work I've admired for very many years, and we've been trying to work together. So it was a no-brainer, Dada. I think in life it's also very nice sometimes just to take a leap of faith. It's nice sometimes to just do work which kind of takes you back to your training. And I think working with you is a lot like that because of the process that you have. You don't overbrief your actors. You want them to be very instinctive. You want them to be a performance to be very guttural. You want them to react as naturally as possible. And that's your process. People might think कि अरे दादा तो ये नहीं बताते, वो नहीं बताते, कब shooting करेंगे. None of that. I think that's part of your process because you want as pure an emotion and as pure a performance to come out. And that's exactly the film you've made. I mean, I remember telling you that it's such a pure film. It's such a clean film. It's the heart of the film is in its right place. And I think that's because you've managed to put a wonderful team together of great actors that you gave me the opportunity to share screen time with. Some of them I've admired for so long. Some of them I've been wanting to work with for so long, and that wish came true. And it's all because I think people just had blind faith in you. अभी ये सब प्रेशर आप पे डाल दिया दादा. You better not let us down now. तो प्रेशर होता है, इसलिए डिलीवर करना पड़ता है. ये जो ट्रस्ट है ना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है. But that's good. So, I think that's good. I think I also feel today, Dada, what's happened is, and I hope all my friends agree with me.
I think what's happened is we've also become a bit too manufactured today in our work. I mean, not that that's a bad thing. It's nice once in a while to throw caution to the wind and just go on belief. Like I said, take that leap of faith. And that's what I loved working with you, is I could just show up. There was no pressure in that sense. And I just went and I knew Dada'll take care of me, and let's just go with what you're equipped with and just go with it. And I enjoyed that. And when you're surrounded by great talent in front of the camera or behind the camera, you automatically become better. And I really think that's what happened with me. You know, because of the wonderful actors that you surrounded me with, by virtue of that and by living in reflected glory, I think all of our work is going to be appreciated. Wonderful. I completely agree. The only So, thing I'm upset about, Dada, in this film is you never there's only one or two things you never did on the set. I mean, I remember I posted on Instagram a photograph of you saying, "Renaissance man, you're the writer, you're the director, you're the cinematographer, you're the producer. Is there anything on set that you didn't do?" And sadly, the one thing you didn't do for me on set is you didn't cook for us. So that's one complaint. Yeah, catering department you could have improved a bit, Dada. yeah, I do in all my films. Like in this film, because of so many other departments, but it's due release ke din. But AB, you will remember, today is 19th October, और आज ही के दिन Yeah, आपने 2 years film ago शुरू we की थी. started the film. 2 Yeah, years and ago. today because it was my Ishana's birthday. आज भी उसका बर्थडे है. Yes. It was not planned, हाँ. अपने आप हो गया ये. उसके बर्थडे पे अब ये फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो रहा है. Automatically. And it was Dashera. The day we started shooting, Dada, was Dashera as well. Absolutely. तो आपने नारियल It's all auspicious. It's all going well. Superb. So okay, I'll move on. तो लूडो के खेल में ना कुछ गोटियां ऐसी होती हैं जिसका खुद कुछ बने ना बने लेकिन दूसरे गोटियों को बना देती है. तो ऐसा है ये हरी गोटियां जो हमारी राज और फातिमा. सो राज, पहला सवाल मैं आपसे पूछूं. राज उर्फ आलोक आलू. तो ये आलू मैं वही सोच रही थी. मैं वही सोच रही सो राज, यार फिल्म में ना फिल्म में ना आलोक एक डायलॉग बोलता है, ठीक है, कि जान के बर्बाद होने का नाम ही तो इश्क है. आप ऐसे इश्क में विश्वास करते हो? राजकुमार राव विश्वास करता है? बिल्कुल विश्वास करता है दादा. मतलब इश्क किया है तो उसमें फिर बर्बादी आबादी नहीं लिखनी चाहिए. इश्क होता है. अच्छा, तो बता यार, तो अपने किरदार के बारे में थोड़ा. ये मॉडरेटर दादा पूछ रहा है, डायरेक्टर दादा नहीं पूछ रहा है. हाँ, ये अच्छा. मॉडरेटर दादा पूछ रहा है, डायरेक्टर नहीं. आप अपने किरदार के बारे में कुछ बताइए. मेरे किरदार दादा, मुझे याद है जब आपसे हम पहली बार मिले थे, आपने कहा था ये फिल्म आप प्लान कर रहे हो और एक कैरेक्टर उसमें आलू, वो आप चाहते हो मैं प्ले करूं. तो ऑफ कोर्स लाइक कि आपके साथ काम करने का सबसे बड़ा चीज था. तो जब आपने किरदार का नाम था आलू है, तो आपने कहा तो एक्चुअली आलू है वो कहीं भी फिट हो जाता है. जैसे आलू ना, उसमें मेथी भी डाल दो, उसमें आप पालक भी डाल दो. तो मैंने कहा ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी ये बात, आपका ये जो फर्स्ट आपने स्टेटमेंट दिया था. एंड देन आई नो कि आप बना रहे हो तो कुछ अच्छा ही होगा. और फिर हमने जब मुझे याद है कि हमने जो आई डोंट नो इफ आई कैन रिवील कि जो कैरेक्टर हमारा जो कोई शक जो बोलता है, वो हम जब अपना टेस्ट शूट लुक टेस्ट कर रहे थे तो हम अलग अलग हेयर पैचेस ट्राई कर रहे थे. और एक मैंने कुछ पहना था और आपको लगा रही ये तो मिथुन जैसा लग रहा है. तो हमने सोचा कि यार दादा तो फिर इसको मिथुनदा पे बेस कर देते हैं. तो आई थिंक दैट वाज सच अ गुड थिंग कि हमने वो डिसाइड किया, बिकॉज उससे मुझे एज एन एक्टर इतना मजा आया ये किरदार निभाने में कि वो हंसता है तो डांस करता है, रोता है तो डांस करता है, खुश होता है तो डांस करता है, हर बात पे उसका डांस निकल जाता है. तो थैंक्स टू यू दादा. आई थिंक जो भी फिल्म बनी है इतनी अच्छी बनी है. थैंक्स टू आप. ये किरदार जो है बनते बनते बना है. कई सारी चीजें जो है सेट पे ही किया. तो आलू का जो But we had पिंकी great के fun साथ प्यार है, shooting it. उसके साथ जो मोहब्बत है ना आलू की, वो आई थिंक बहुत अच्छी मोहब्बत. बहुत ही सरियल है, पिंकी कहीं चले एकदम जाए प्योर है. वो दिखेगी तो वो रो देगा. हाँ,
नहीं, शूटिंग के दौरान पूरी यूनिट भी जो ना यहाँ से यहाँ तक ईयर टू ईयर देस टू स्माइल व्हेनेवर द पिंकी और आलू का कोई भी सीन हो रहा था, सब मुस्कुराते होते थे सेट पे चारों तरफ आप लोगों के सीन के दौरान। तो पिंकी फ्रैंकली स्पीकिंग ना, मैं ऐसा कैरेक्टर पहले कभी लिखा नहीं है। आई डोंट नो हाउ टू हाँ डिस्क्राइब इट। अगर आप मुझसे कोई पूछे आप बताइए पिंकी के बारे में, हाँ तो आप जरा रोशनी डालेंगी। नहीं, मैंने तो सुना था कि आप तो स्क्रिप्ट लिखते ही नहीं हो, तो आपने ये कैरेक्टर लिखा है वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन जैसे आपने भी ये कैरेक्टर पहली बार लिखा है, मैंने भी ऐसा किरदार पहली बार निभाया है, एंड आई थिंक वो थोड़ी टेढ़ी है, थोड़ी ग्रे और बीच की है, सो इट वाज रियली फन। एंड हम जनरली एज एक्टर्स कोशिश करते कि एक कैरेक्टर को एक स्लॉट में रखो, कि उसको सवाल पूछते कि वो ऐसी होगी वैसी होगी, क्या सोचती होगी, लेकिन आपके साथ वो हो ही नहीं सकता, यू कांट थिंक। And I think that is the beauty of working with you. That at least with Pinky, the character was so raw. You were discovering her while we were working. You were forcing me to explore her while we were shooting. अंत में जाके ये समझ में आया कि बहुत प्यारी है, सिंपल है, fearless भी है। तो I really enjoyed. मुझे I think this is one experience that I'm never going to forget ever in my life. I really enjoyed working with you and with Raj. I think हम लोग सेट पे आते थे, constantly नाचते रहते थे। मतलब सब बोलते हैं ना कि बहुत लंबा शूट चला है। Actually, I don't mind. अगर आपके साथ रोज शूट करते रहेंगे ना, तो मुझे चलेगा, इतना लंबा 2 साल 3 साल भी चलेगा। But yeah, for me, Pinky is very नहीं तो 3-4 और फिल्में बना लो ना साथ में। नहीं राज, मुझे याद है राज, आपने जो है ना ये जो सुर लगा है आपकी कहानी का, आपका बड़ा, आप जो फर्स्ट डे यू वॉक्ड इनटू द सेट विद अ स्पीकर इन हैंड, स्पीकर गाने बज रहे थे, हाँ, तो उससे जो माहौल बना मेरे गन मास्टर जी ने, उसमें मेरा सीन का सुर सेट हो जाता था, मेरा कैमरा वर्क सेट हो जाता था, सब कुछ सेट हो जाता था। सो ये आप बड़े होशियार हो, आपको पता है किस तरह से डायरेक्टर को किस दिशा में लेके जाना है बिना उसको बताए, अननोइंगली ना आप स्टीयरिंग मोड़ देते हो। इट वाज सुपर। सो नो आई थैंक यू सो मच राज एंड फातिमा, बहुत मजा आया। और दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर। आई विश एक चीज अच्छी होगी कि सानिया के साथ वापस काम करने मिल गया मुझे, बट अच्छा तो चलो मिल गया। हाँ, तो सानिया पे चलते हैं, पीले गोटी पे। सानिया, आप बड़ी प्यारी लग रही हैं। हाँ, कितना अच्छा लाइटिंग है आप पे। थैंक यू। दादा मैंने कोई लाइट नहीं लगाई है, यहाँ बहुत बड़ी खिड़की है मेरे सामने। नहीं, आप ऐसी ग्लो करती हो। वो तो है। So Sania, see your character now, some people may call her a gold digger. नरेशन देते वक्त ऐसे लग सकता है कि ये कैरेक्टर थोड़ा ग्रे है, गोल्ड डिगर है। You're worried about taking up a character like this? ये मॉडरेटर दादा पूछ रहा है। I won't call her a gold digger. I think she has a very clear picture in her mind कि उसे क्या चाहिए। वो बचपन से उसे कि उसको कैसे लड़के के साथ शादी करनी है। I think she has a very clear picture कि उसको शादी पे क्या पहनना है, किस डिजाइन का लहंगा पहने, उसके साथ ज्वेलरी क्या होगी, उसके बाल कैसे बनेंगे, वो उसने बचपन से वो प्लानिंग कर रखी है। So I won't call her a gold digger, but I would call her that she is very particular about things. So gold digger has a very negative connotation to it. I wouldn't like to call her a gold digger. Adi, Dada, hi, you're looking good. Adi, looking smart, huh? Looking smart. अच्छा, खड़े होके बता एक बार। I'm 100%. Please, will you please stand up? Adi, please Since stand we're up. talking about exposure today on Netflix, What?
It is shorts. That's the beauty of technology. You I know. knew you're wearing shorts. I knew it. Listen, even So, I'm Adi, wearing pajamas niche. Yeah, this is the way. This is the way forward. I think for every event, I'm going to be pushing for these virtual meets because it's convenient, it's safe, it's wonderful. Yeah. अच्छा बहुत एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपको. हाँ आदि, very difficult question. Tell me about something about Mongolian art in Mughal architecture. What are you talking about? I can't. बताओ आदि. I can't claim to have gone anywhere close to any kind of research for this role. I think the reasons have been laid out very clearly by the rest of the cast. So, Dada, I didn't know that I was a doctorate in Mongolian art in Mughal architecture till I was actually on that seat shooting that film. So, I can't claim to know anything on this topic. Nothing. You're actually no. Adi is lying because I said Adi was playing a ventriloquist in the film, and I offered him a lot of shortcuts. See, it is a film. One can dub, somebody else can operate, but Adi said no, Dada, I want to learn it. He's a trained ventriloquist right now. He can do it like अच्छी तरीके से कर सकता है. In fact, I had to tell him during the shoot that try to look a little amateur, Adi, but nobody will understand that you're doing it yourself. So tell me about Dada, your character, don't Adi. exaggerate. Yeah, Dada, it was one of the perks of being an actor. You get to learn new stuff. Yeah, so I had a wonderful teacher, Satyajit Padye, who is a great. And I was just looking at it as an opportunity to learn something new and also like just mess around with. It's something that you can use to like play with people's minds. As does the character in the film, he messes around with a lot of people because he has this ability. So yeah, I didn't have very much faith in my own dubbing skills, so I thought let me do this on the set and see that it's there. So no, I'll not put you on the Yeah, spot that- demonstrating it right now. I've But if you can, gotten okay. the skill. Yeah. Yep, it's breaking. Hello. Hello. हाँ, ये आदि Hello. freeze हो गया क्या? नहीं आदि, can you hear me? Hello. Yeah. Yeah, I can hear you, Adi. I can hear you. I think. Yeah. So quickly, I'll move on to the blue corner of Ludo. Adi, hello. Hey, Parli. Hi, Dada. Hi. Hi, Rohit. Hello. So, Parli is looking glamorous, yeah? Full. Parli, That's first just the time Hindi lights. the work cheyana, engane experience na? Experience is super iron. It was a beautiful Hindi mein- experience, Dada. I felt like I was this small child who went to Disneyland. Working with you was a huge privilege. I'm a huge fan of yours, and you know that. I'm a fan of Barfi, Jagga, Gangster, Life in a Metro, everything that you've done, and the music that you always come up with in your movies. And it felt like a dream to work with you. So yes, and as you know, even in Kerala, we have great movies coming up. Even in Malayalam industry, we love experimenting in a budget. But in your case, I felt like I was living a dream on your set. So yeah, that's how I felt working with you. Superb. And it was, you know what, I was, but I'll tell the story sometime else, how I found Parli and how I discovered her. So I'll move on to Rohit. Rohit, see, every film is a learning experience when you, hey Rohit, so a learning experience when you play a unique character. Huh? And Rohit, your character was mostly silent in the film. और पूरे समय दादा मैं कब बोलूंगा मेरा कितना है. So you were a little insecure during the filmmaking. So tell me about your journey. Super. Ari, so I remember when I came to your office, I met Jovita ma'am over there,
and we were waiting for you, and you came in and you told me what the story is going to be like. Firstly, it felt too good to be true. Like, this is the first film that I did not have to audition for. And I was like, even when you came in and you told me the story, after you left, I asked Joita ma'am that, does this mean that I've got the film, or now I need to test, or like what's happening? And then she's like, no, you've got the film. So I said, okay, can I call mom and tell her that, mom, I'm doing this film with Anurag Basu? She's like, yeah, you can do it. बट हाँ दादा, आपने डायलॉग ही नहीं दिए. तो फिर मैं घर आया और मैंने मम्मी को बोला कि दादा ने मुझे डायलॉग दिए हैं. सो शी ऑल्सो आस्क्ड मी द सेम थिंग कि अरे तुम्हारा पार्ट कैसा है, अच्छा है कि नहीं है, बड़ा है कि नहीं है. I said, हाँ पता नहीं, अब देखते हैं सेट पे. So of course I was very very scared initially when I came on set, because to be able to express without talking is something I thought was very very difficult, and I wasn't sure how I could do that. But then I got reminded of Barfi, and I was really really excited about exploring that journey with you. And of course there were moments in the beginning जब आपने बोला कि अरे क्या कर रहा है यार, मजा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं कर रहा है. But then of course I think when I got over the mind block that I'd formed for myself, suddenly the whole journey became about discovery as to how one can play with a character. I remember actually there was this one moment. This was very beginning in the process of filming, where I was sitting with you on the monitor and we were waiting for the shot to get set up. And I was genuinely like just like pestering you कि दादा आप मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ और अच्छा ये वो. And then you said कि hey Joida, चल एक ID card लेके आ. And we got the ID card, and then you did something and you wrote something like that, and then you gave it to me, and then you said कि चल इसमें letter M ढूंढ. And I said okay, and then I started looking for it frantically. And then you said क्या हुआ, नहीं मिला? I said नहीं मिला. And then you wrote it again, and then you said चल वापस ढूंढ. And I started looking frantically again. And then after that you just got up and you walked off, and I started walking behind you कि अरे दादा कहाँ पे है, बताओ तो सही. And then you're like कि नहीं है उस पे लिखा हुआ. I said, what does that mean? Then you told me that the way you performed this now, while you were trying to look for the letter M, is the kind of honesty I want in your performance. So I realized that, the only way to be able to do this film and be silent and still be able to express is by being in the moment and really thinking and feeling what the character is feeling. So a mad journey this was. Super fun I had. And thank you for the opportunity. I'm humbled, but I'm telling you, because see मैं खुद आप लोगों का सबका बहुत बड़ा fan हूँ, all the star cast, everybody, and I think I guys have given your best, and thank you for trusting me, all of you, and couldn't have asked for more. मैं खुद अपने I've never become fan of the performances of my own film ever. ये पहली बार हो रहा है कि मुझे ही खुद से सबको प्यार हो गया. मुझे इतना नहीं होता है कभी. फिल्म खत्म होती है, एबंडन हो जाता है. So पंकज जी आप पे आते हैं. पंकज जी जो है इस फिल्म के पासा हैं, पासा. हाँ, पंकज जी इस फिल्म के पास है. पंकज जी आप इतने प्यारे प्यारे गैंगस्टर रोल प्ले करेंगे तो सब लोगों को गैंगस्टरों से इश्क होना शुरू हो जाएगा. मैंने वो आप करवाया है, मैंने क्या किया है? ये सर ये शो मेरे बारे में नहीं है, मैं मॉडरेटर हूँ. तो पंकज जी आप ये नहीं सही में हमें बहुत मजा आया. और क्या होता है हर बार शूटिंग के दौरान जो है जैसे सबने कही दिया, ये अभी सीक्रेट रहा नहीं कि मैं आखिरी मोमेंट में सब कुछ करता हूँ, लेकिन आप जो एक मैजिक लेके आते हैं ना उस वक्त, उस समय, उस छोटे से सीन में, उस छोटे से क्लोजअप में, वो बड़ा कमाल का होता है. पंकज जी आपकी जर्नी, ये मॉडरेटर पूछ रहा है, दादा नहीं पूछ रहे, तो आपकी जर्नी कैसी रही सर ड्यूरिंग द फिल्म? एक किरदार के सत्तू के बारे में बताइए, सत्तू के बारे में. बहुत ही कमाल रही है. मतलब मुझे हमेशा से ना रोड ट्रिप पसंद है, रोड ट्रिप पे जाना और विदाउट मैप देखे जाना. तो सत्तू का कैरेक्टर करना वो रोड ट्रिप है जिसमें मैप आपको पता नहीं है और आपको पता नहीं है कि आगे पहाड़ी इलाके आने वाले हैं या आगे रेगिस्तान है या आगे नदी है. सो
जो रोड ट्रिप का एक रहस्य है ना, क्योंकि आप अननोन टेरिटरी में जा रहे हैं, आपको आगे का पता नहीं है, और वही मजा देता है उस जर्नी का। तो मेरे लिए सत्तू वैसा ही एक रोड ट्रिप था जहां मुझे कुछ पता नहीं है, और वही मजा मुझे मिल रहा था कि जैसे एक्शन शुरू हुए तो मुझे मालूम नहीं था कि इतना कुछ होने वाला है। मैं कभी तीसरे फ्लोर से लटक रहा हूँ, कभी हवा नीचे खाई में गिर रहा हूँ। सो ये मुझे मजा आता है, मतलब इसी का मजा है कि जिंदगी में कल की स्क्रिप्ट हमें मालूम नहीं है, बट सिनेमा में हम आगे का स्क्रिप्ट ढूंढते हैं, अगला सीन क्या होगा, इसके बाद कहाँ जा रहा है कैरेक्टर। मुझे लगता है जिंदगी में थोड़ी पता है इसके बाद क्या होना है, तो फिर कहानियों में भी छोड़ दो क्या होना है। वहां ब्रह्मा विष्णु महेश है, यहाँ डायरेक्टर है, वो करेगा जो करेगा। चलो, बहुत बढ़िया पंकज जी, क्या बात है। ये जवाब मैंने आपका सुन लिया। अब से मुझे कोई स्क्रिप्ट मांगेगा तो मैं यही जवाब दूंगा। ये आपका सवाल जो है ना, एकदम जवाब जो है तो ये कोई भी एक्टर मुझसे स्क्रिप्ट मांगेगा तो मैं यही बोलूंगा, जिंदगी में स्क्रिप्ट होता है क्या? तो पंकज जी, इस दौरान जब तक हम लोग बातचीत कर रहे थे पंकज जी, बहुत सारे चैट बॉक्स में घपाघप इतने सारे सवाल हैं। अब मैं और समय व्यर्थ ना करके सीधा जाता हूँ। बहुत सारे सवाल हैं, सो लेट मी थ्रो द फ्लोर टू देम। सो आप लोग सवाल भेजते रहिए, हम पूछेंगे। सो आई थिंक जस्ट अ मिनट, let me check. So I think Shweta Rashmi from CNN News 18 has question. Go ahead, please, Shweta. हेलो, नमस्ते। सबसे पहले तो मैनी कंग्रेचुलेशन टू द एंटायर टीम, क्योंकि बहुत टाइम बाद हमें एक बहुत ही फन एंसेम्बल फिल्म देखने को मिल रही है, सो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, मेरा सवाल पंकज जी से है। मैं पंकज जी से जानना चाहूंगी कि उन्होंने इससे पहले बहुत सारे गैंगस्टर वाले रोल्स किए हैं, और जैसे अनुराग सर ने भी बताया कि वो इतने प्यारे प्यारे गैंगस्टर रोल्स करेंगे तो लोगों को प्यार हो जाएगा उनसे। और एट द सेम टाइम ऐसे रोल्स किए हैं जो कि हमें हंसाते हैं, जिन्होंने हमें रुलाया है, लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो, और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी जो बहुत ही डार्क स्पेस में रहते हैं। मैं पंकज जी से जानना चाहूंगी कि ये पर्टिकुलर रोल उन सब रोल से अलग कैसे है, और उससे बिकॉज क्योंकि इसमें हमें एक फनी साइड भी दिख रहा है, हमें एक स्कैरी साइड भी दिख रहा है जो काफी इंटिमिडेटिंग है। तो पंकज जी, ये पर्टिकुलर रोल उन सभी रोल से अलग कैसे है? अलग तो मुझे अभी तक नहीं मालूम है, मैंने फिल्म देखी नहीं है। मैं भी देखूंगा 12 नवंबर। तो कोई ऑडियो डिस्टरबेंस हो? हाँ, तो मैंने फिल्म देखी नहीं है, मैं भी 12 को देखूंगा होगा। बट क्लियर रहा था कि मैंने इस फिल्म में अपने डायरेक्टर को पूरा ट्रस्ट किया और सब छोड़ दिया था। तो जो भी हुआ है इंटरेस्टिंग बना है, कई मुझे फीडबैक मिला है इधर उधर से, तो सारा क्रेडिट दादा का है, मेरा उसमें कोई योगदान नहीं है। मुझे वो जो बोलते थे ना कि यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा कुछ कर दो, तो कर देता था। और जैसे मैं बोला उन बातचीत में कि जिंदगी का स्क्रिप्ट हमें नहीं मालूम होता है, वैसे ही इस फिल्म में भी ब्लाइंडली दादा को फॉलो करते थे, क्योंकि हमें मालूम था कि वो दुनिया जो है ना, वो कैप्टन वही है, वो जहाज किधर जा रही है उनको पता है। सो जो जहाज के अंदर बैठा हुआ पैसेंजर अगर नेविगेशन की चिंता करने लगे कि जहाज सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं, तो फिर समस्या हो जाती है। तो मैं उस जहाज का एक यात्री था जो पायलट पे भरोसा कर रहा था, और पायलट दादा थे। तो ये राज ने और अभिषेक ने ही फिल्म को देखी है अभी तक, मतलब इन सब में अभिषेक और राज, बाकी सब भूषण जी ऑफ कोर्स। तो ये तो पंकज जी के बारे में कोई कहना चाहेगा ये सवाल का जवाब, कि आप लोगों को पंकज जी? मैं कहना चाहूंगा, मैंने फिल्म देखी है पंकज जी। अच्छा, तो मैंने देख ली है फिल्म। और आपने ना, मतलब इसके पहले आपने कई बार ऐसे कॉमेडी पार्ट किए हैं, कॉमेडी कैरेक्टर किए हैं, लेकिन इस फिल्म में ना आपने कुछ अलग कर दिया है। और जो दादा ने कहा था कि मैजिक जो होता है ना, वो जो आपने किया है ना, बहुत ही उम्दा है, बहुत कमाल का है, बहुत हंसाया अरे आपने, क्या डरा डरा के हंसाया।
क्या बात. So, Shweta, should we move on to the next question now? Yes, sir. Yeah, okay. So, Madhu from BBC Hindi, उनका एक सवाल है. यस Hi. सबसे पहले तो आप सबको बिग कॉन्ग्रेचुलेशन. और मेरा जो सवाल है वो अभिषेक और इनायत के लिए है. फिल्म का ट्रेलर में देखा और आप दोनों की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही कमाल की है, एक मैजिक क्रिएट करते हुआ नजर आ रहा है. तो मैं यही जानना चाहूंगी कि इस बॉन्डिंग को किस तरह I think we don't have the. मधु जी, आप अपना सवाल वापस दोहराएंगे, ब्रेक हो गया. अभिषेक, आपने सुना? मैंने सिर्फ बॉन्डिंग तक सुना. मैंने भी बॉन्डिंग तक सुना. But I think I've बहुत ही understood कमाल what लग you रही wanted to है. ask. जिस तरह की कन्वर्सेशन है वो मैजिक क्रिएट कर रहा है. हाँ, सवाल का सार Thank पता you. लग गया हमें. अभिषेक, yeah. I think I've understood Dada what she was trying to ask. But before I just want to say I'm so happy to see everybody together. You know, I think we're all meeting each other for the first time, all together, and I'm really missing Absolutely. promoting this film because the one thing I really looked forward to was hanging out with everyone and eating some wonderful food and just having a lot of laughs. And I guess this is the new normal, so we're going to have to do it with you guys all brilliant film. Much about everybody's performance क्योंकि दादा का कोई भरोसा नहीं है वो क्या edit करेंगे by the time of release, but everybody is just fantastic, and I think we should all be very proud of the film, and we should all be very thankful to Dada for making such a beautiful, beautiful film. जहाँ तक सवाल का जवाब है, what kind of bonding? I think when you have an actor like Inayat, you know, there's very little you need to do to create any sort of chemistry. She's just brilliant. She's so talented. She's so charming. She's so loving. कि हमारा काम जो था वो बहुत ही आसान हो गया. But you know, when you have two children on set, one being Dada and one being Inayat, it's so easy to get into that mood and just create that fun atmosphere. So I think we just completely leaned on Dada and what his vision was, and we took it from there. लेकिन इनायत, आप बोलना चाहेंगी कुछ? हाँ जी, मैं भी बोलना चाहती हूँ. जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो जैसे अभिषेक बच्चन भैया जो है, तो मुझे ऐसे नहीं लगता था कि वे बहुत बड़े एक्टर है. लाइक वो बहुत डाउन टू अर्थ है और वो मुझे बहुत मतलब अच्छी तरह बुलाते थे, मतलब कोई ऐसे नहीं, और मेरे से बहुत प्यार से रहते थे. तो इसलिए फिल्म में भी हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी दिखी है. और जैसे अनुराग दादा ने भी पूछा था, तब मैंने भी बोला ना कि वो मेरी केयर भी बहुत करते थे और ऐसे मस्ती भी बहुत करते थे. जैसे अभिषेक भैया, आपकी जो डॉटर है ना आराध्या जी, है ना, तो वैसे आप भी उसको स्ट्रॉन्ग बनाते होंगे. तो वैसे अभिषेक भैया मुझे स्ट्रॉन्ग भी बहुत बनाते थे. एक सीन था जिसमें ना नीचे वो था वाटर और हम फिशिंग कर रहे थे, तो मैं गिर सकती थी, तो मुझे हार्नेस लगाया हुआ था और मैं आई वहां से. एक छोटा मतलब बहुत छोटी सी एक जगह थी, वहां से आई और अभिषेक भैया मुझे बार बार बोल रहे हैं बिना हार्नेस के कर. और मैंने आईज बंद करके किया और मैं भी शॉक हुई थी, मैंने कर लिया. तो इसलिए हमारी मतलब बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही अभिषेक भैया में. So Abhishek, आप she also आप said something very prophetic, Dada. She just said something very prophetic. मुझे कभी लगा नहीं कि ये कोई बड़े एक्टर हैं. So I said thanks. She just cut me to size right there. But who is more difficult to handle, Aradhya or Inayat? No, they're all beautiful. I love children, and they're all wonderful. I think children, anything that they do is just God's gift. And Inayat was just fantastic. I mean, Yeah. anybody who's worked with her, you'll never believe that when she started the film, she was 2 years old, and now she's 10. You know, you'll never believe that. No. By the time the film releases, she'll be getting married and have children of her own. So
So yeah, no, you can't believe that. You know, she's just so mature and she's just so wonderful, and it's great. It was wonderful to have her on set. एंड अभिषेक भैया, आपने मुझे ये भी बोला है कि जब भी आप शादी करोगे, वैसे तो मैंने शादी करनी नहीं है फर्स्ट थिंग, पर आपने बोला है कि जब भी आप शादी करोगे आप सरनेम चेंज नहीं करना। Correct. सही बात। आई रिमेम्बर वर्मा। अभी से शादी की बात करें, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। ओके, सो श्रवण फ्रॉम मिस मालिनी, व्हाई डोंट यू गो अहेड एंड आस्क योर नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Yeah. Hey guys, first of all, what an amazing trailer. मतलब काफी cool है. My question is to Sanya and Ari. You know, when you're playing such characters, okay, which are layered, and especially with the entire casting, you know, where there's not a proper script, what do actors do when you play a character like this, which resonates with the audience? And the hope is that it resonates, but the thing is, the experience, like everyone has been saying, for me, and I'm sure I can speak for Sanya as well, was that there's a certain amount of freedom that you get, and when you get on set with Dada, you just feel like there's no pressure on you. I think, and that was the best thing for us. I think it took a couple of days to get used to, but by the end of it, you know, you felt like you're in such safe hands. And honestly, you felt like you're in the presence of a master. Yeah. Genuinely, Dada is so in control of every aspect of filmmaking that you feel like you're just so safe, and it left, I think, both of us free to just play and have fun. Honestly, True. I agree with Adi, because half of the time, whenever we used to feel confused, we used to look at Dada and ask him कि सही हो रहा है, अब क्या करना है? But I think he is definitely the captain of the ship, and this was the first time I was working with a director who told me not to prepare or not to do any sort of homework before coming on set. But it was refreshing as an actor. I think it was definitely a refreshing journey for me and my character. Thank you so much, Sanya, Adi. No, thank you for trusting. Patty, अच्छा आप बताइए आपके हंसने का रीजन। Penny for your thought. बोल दे। कोई रीजन नहीं, बस ऐसे हमारा वो होता है, हम लोग बेमतलब का हंसते हैं। कोई रीजन नहीं, कोई रीजन नहीं। Okay, so Good to work with Patty. एक सीन। एक सीन, एक लुक। So moving on. So I hope Shravan, you have anything else to ask, or can we move on? Shravan, you want to add anything? Okay. That's, so I think we have lost that's Shravan. it. We'll move. That's it. Thank you so much, Shravan. So moving on, we are getting more questions. नहीं है। अच्छा है समय, एक और सवाल ले सकते हैं। गुड टाइम से पूजा तलवार। पूजा, go ahead, please ask your question. Well, my question is to the captain of the ship, but firstly, congratulations to the captain and the rest of the crew. It's an amazing trailer of what I've seen. I can't wait to see the film. So, Anurag sir, आपसे ये पूछना चाहूंगी, इतने सारे actors को एक तो मैनेज करना कितना मुश्किल है, और ये कास्टिंग कैसे आपने की, and what was the idea behind Ludo, the story, because we've seen you know, have interwoven stories in the past also. So, how did this come about? He didn't have to handle us, Pooja. We had to handle him. No. He didn't have to handle anybody. We were handling him. Ask any of the actors. That is so true. That is so true. हो गया। दादा हम सब गैंग अप करने वाले हैं आपके अगेंस्ट। दादा ने हमको कुछ नहीं बताया। दादा हमें कुछ बताया खामोखा ये मीडिया के लोग हम एक्टरों का नाम बदनाम कर रहे हैं।
हाँ, वही ये तो हम मुझे उनको मुझे कितना मुश्किल था हमें हमारे साथ काम करना। तो मैं खामखा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे मेरा नुकसान ज्यादा हो रहा है। सो नहीं, मैं सच्ची बताऊं, ये सारे जो हैं सबके सब ऑल द एक्टर्स वेयर माय फर्स्ट चॉइसेस, और मैं इतनी मतलब फॉर्चुनेटली ये सब पहली बार सबने हाँ कर दिया, और मेरी तो लॉटरी लग गई थी, क्योंकि जब मैं लिख रहा था मेरे जहन में यही एक्टर्स थे प्लेइंग दिस कैरेक्टर्स, और आई हैव मेड दिस फिल्म लाइक like अरे ये फिल्म मैंने बहुत बाकी झूठ फिल्मों से बोलते हो पहले यार दादा, बहुत झूठ बहुत बोलते झूठ हो। बोल They रहे were all my हो। first. They were all my first choice. After my first choice said no to me. They were all my first choice. Who was the After my first first choice? choice said no to me. कुछ भी। बस तुम लोग यार मेरा केस फेंके लेना जा रहे कुछ नहीं हो। है। You have told the मैं media, भी ask टोकने all my वाली actors थी, good things about me. हाँ, मैं भी टोकने वाली थी, बट मैंने सोचा अब क्या बोलूं। क्या ए फैटी, तेरे को कौन सा किसको ऑफर किया था तेरे वालों, कुछ भी बोलती है। ए, कौन है क्या? नहीं नहीं कुछ भी। सो बस हमें पता होता हम क्या सीन्स कर रहे हैं, पर वो सीन कैसे होने हैं वो कुछ नहीं पता होता था। तो आपके साथ यही मजा आता है कि आप उस मोमेंट को आप इतना एक्सप्लोर करवाते हो ना, इतना पुश करते हो और इतना फ्रीडम देते हो एज एन एक्टर। इट्स सो मच फन टू डू इट देन एंड देयर। और फिर आपका जब रिएक्शन आता है ना कि आपको अच्छा लगा है कि नहीं किया, एक और करते हैं, या आप हंस रहे होते हो, आई थिंक वो हमारा रिवॉर्ड है। जब आपको अच्छा लगता है ना, व्हेन यू लाफ, दैट्स लाइक सच अ ब्यूटीफुल। लेकिन yeah, ऐसे I देखो think फातिमा नहीं, आपने भी मतलब तैयारी की, यू नो हाउ टू हैंडल बेबी नाइसली नाउ। पहले आप थोड़ी सी ऑकवर्ड या मतलब हाँ, मतलब मैं क्या बोलूं अभी। वो एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे एक बच्चा हमने सिलेक्ट किया था, ठीक है। तो जो मेन बच्चा था और एक ड्यूब बच्चा था, जो जब भी शूट नहीं हो रहा होता है तब वो दूसरा वाला बच्चा होता था। जो मेन बच्चा था वो इतना रोता था कि आई वेंट अप टू दादा और बड़े स्लाइडली हेलो मैंने दादा। दादा के कान में बोला, हेलो दादा। तो मैंने दादा को बड़े स्लाइडली बोला कान में, दादा बच्चा चेंज कर लेते हैं। और जो हमारा ड्यूब बच्चा था वो मेन बच्चा हो गया, और जो मेन बच्चा था उसको मैंने निकलवा दिया। तो आई थिंक ये फिल्म में एक हो गया है कि मेरी दुश्मनी हो गई उस बच्चे की माँ के साथ। बच्चे को निकलवा दिया क्योंकि बच्चा हैंडल नहीं हो रहा था। बट देयर इज another thing that Dada does is अगर उनको कोई टेक अच्छा लगता है ना, वो sometimes he just gets up and walks away। मतलब वो ना बोलते कि हेलो कैसा दादा। है क्या है, कुछ नहीं। इनायत is still talking। Let me first begin by saying that the trailer looks amazing, and every one of us, I would like to speak on everyone's behalf. I'm really looking forward to the movie. My question is actually to Pearl and Rohit, that show is supposedly a very, an interesting game, but we don't know कब कौन सा पासा कब किसका काट जाए। I believe 2020 में हम सबका ही कहीं ना कहीं काटा है। At the same time, I understand that for you too, because you are a part of an ensemble, right? Did you have any apprehensions per se? Because there was so much delay, and of course, like everyone has already mentioned, that somewhere you don't know where the movie is going. You have to completely surrender to the director's vision. Did you have any apprehensions because of that? Polly, would you like to answer that first? When you start. Oh, okay, cool. Did I have any apprehensions about not knowing about where the film is going, or did I have an apprehension about having so many people in, like, being a part of an ensemble? both. Both. Okay. No, I did not. Full stop. Done. anything else, Bhavna? अच्छा, Am I audible still? Yeah, so I wanted to know, like, because Ludo is such a, ensemble cast, did you not at any point feel that what if, your story does not get the kind of space that it deserves? There are certain apprehensions usually actors
have. What is that convinced you perhaps to not have those apprehensions? Then I may ask. Okay, the first So I time I think went on set, when I met Dada, I had no idea why I was there. Back in Kerala, I'm not done a lot of movies. So I was wondering why he called me. I still don't know how he casted me in this film. So I had zero apprehensions. I was just worried that I just wanted to perform. I just hoped that I wouldn't disappoint him. I would keep asking him, Dada, is it okay? Am I doing fine? Are you getting what you require for this particular character? And he would reassure me that I was doing fine. And there was nothing to prepare. I would go clueless to set, and I'm still waiting to watch the film. But when Dada comes in front of me and when he tells me, when he explains, I know exactly what he wants. And then there's so much clarity when I'm having a conversation with Dada, and that's the best part. So I had a great time working with Dada. The first schedule was a little scary for me, but after that, I started traveling. I've traveled to Mumbai so many times. Like every time there was a shoot, I had to keep traveling to Mumbai. So for me, it was more like a vacation. I used to just want to shoot more and more with him. And I still remember the last day of shoot, I started crying because I knew I was really going to miss this whole experience, and I was so grateful. So there was no apprehension, and the only kind of fear I had was, would I do okay? Would Dada be with me? And that's the only thing. And he's such a sweetheart. And after some time, I just wanted him to make this dream of his come true. For him, this movie is one of his biggest dreams. So I wanted this to happen. Yeah. And I was just praying and hoping for that. Yes. Dada sitting there thinking, Abhishek, I "Is thought my you were really going to big butt dream?" in. No? Abhishek, penny for your thought. I thought you wanted to butt in. No? Wanted to say something? Abhishek? I can't hear Abhishek. Okay. So now, If I butt in, then you're going to complain that I'm complaining about you. So I don't want to do that. You're superb, Dada. I was getting You're those vibes. wonderful. No. I'm getting We those. love I'm you. giving you that. You're just the best. We must all be prostrate in front of you. कम से कम ऑफिस बुला के खाना तो खिला लो, मिष्टी धोई तो खिलाओ, कुछ तो करो. अभिषेक, आप इन सब में सिर्फ only thing के खाए मेरे ऑफिस में. मेरे हाथ का खाना सिर्फ आपने but खाया. the only thing, Dada, is when you call, we think something nice is going to happen. The only thing when Anurag Basu flashes on your phone is he says, भैया एक और दिन शूटिंग करना है, ये डेट चाहिए मुझे. After 3 more months again he'll call you to tell you, you think, oh, it's, film is turning around. अरे एबी वो one more day we need to just shoot some patchwork over it. मैंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारा मैंने. Yeah, for Ludo of 4 stories, it is going to become 5 because Inayat is going to grow up, she is going to get married, she is going to have children, and her children will also be in the film. So that is our only But thing. I would like Any to more add penny of my something. thoughts you want, Dada? Listen, Bruce Lee, you're only saying So nice next, things about Dada, and that's not going down well with us. Yeah. Why are you calling me Bruce Pearlie Lee? is called Bruce Lee from now. She's Bruce Lee from now on. Because you're Pearlie like Bruce Lee. I was trying. I'm press so sorry. I conference is thought we were becoming very stuck. boring. And Dada, one more thing. Dada, when you were It's writing becoming very Ludo, boring. It's all I was becoming single. about There me. is this. It's not Dada, when you were writing Ludo, I was single. When I signed the film, I was engaged. And during the shoot, I got married. And right now, during the release, I'm 5 months pregnant. This is my experience. Congratulations! What? Congratulations! Yeah. So, God bless. God bless. God bless. God bless. God bless. So I've been. And Yeah. Pearlie, So- by the time the movie releases, you'll be having your second child. Don't worry. So I know what Abhishek is saying, and I feel him. Inayat, I hope me and you and my baby can study. Our children can study together in school. Yes. Yeah.
उसको लुधियाना बुला So, लेंगे। ओके ओके ठीक है पंडित ने लॉकडाउन में अच्छा टाइम गुजारा. So, next question is from RJ Devki from Red FM. RJ Devki from Red FM or from Red FM. Yeah, hi everybody. It was a very exciting trailer and great fun. And आप सबको देख के भी ऐसा लगता है that you guys have great chemistry off screen also just because you just had a fantastic film experience together. I was asking कि कोविड में हम सब जब अपने घर पे होते थे तो we all had our family WhatsApp groups, जिसके ऊपर बहुत सारे लोग लूडो खेलते थे, ऑनलाइन लूडो and all of that. Now there is a film coming out, but अभिषेक आप खुद हॉस्पिटल में थे, बहुत लंबा समय आपने अकेले गुजारा है. आपसे लेके राजकुमार से लेके सानिया से लेके I'm asking this question to Bhushan, everybody. Any of you actually played Ludo with your family members during the lockdown? Yes. Yeah. Yes, we all did. I think. Yes. No. No. Who said no? No. Who said no? Sorry, I said no. Some of my family Yeah. people played, but no. My mom is hooked to Ludo. She plays, but I didn't know. Sorry. Yeah, मैं भी नहीं. मैं भी खेलती हूँ लूडो. How many points do you have now on Ludo? मैं How many coins? Gold coins. How many points? Like मैं जीत जाती हूँ, मतलब कभी कभी हारती हूँ, वैसे मैं जीतती हूँ. पापा से मुझे लगता है परली और क्या हो इनायत रहा के लिए है? एक सेपरेट प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना चाहिए. They're just talking to each other. क्या हो रहा है अब? और अनुराग दादा I think Dada is missing. दादा अटक गए. फ्रीज हुए हैं इस बार दादा Or is he doing? दादा अटक गए हैं. Is he blinking? He's दादा not freeze blinking. हो गया. Is he acting or? मेरे Pearly, अटक गए before हैं. you say anything more sensational, we just want to tell you you're still live, by the way. Just keep that in mind. I think Dada has just taken a photograph of himself and left. He's gone to eat something, I'm pretty sure. Okay, so Oh, so Dada, you're that's it, back. guys. Ah. I think it's दादा time for wrap. भूषण जी कुछ लास्ट शब्द कहने हैं आपको? Anything? भूषण जी want to add anything? आप तो मैंने Yes, पहले ही बोल दिया था कि he's announced 100% bonus for all the actors. can you hear me, भूषण जी? यस भूषण जी नहीं लूडो 2 अनाउंस करनी है नहीं कर सुनाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? आपको सुनाई दे रहा है कुछ हो रहा है? दादा हाँ सुनाई दे रहा है भूषण जी, बोलिए. मैंने कहा लूडो 2 अनाउंस I कर can दो hear अब भूषण बस. जी. आप कर दो सर. मैंने तो कर दी आप ये बोल दो आप डायरेक्टर हो मैं प्रोड्यूसर हूँ साथ में आपके अनाउंस कर दो मैंने कहा कहानी तैयार है लूडो 2 की भी. कहानी तो आपके पास इतनी सारी आपने ऑलरेडी मुझे बता चुके हो सुपर. इससे चलो इसी नोट एक्साइटमेंट पे क्या प्रोड्यूसर दिखाएगा कि लूडो 2 अनाउंस कर देते इतनी बढ़िया पिक्चर बनाई है थैंक यू सो मच भूषण जी. एंड आई थिंक आई एम फॉर्चुनेट. हर फिल्म की अपनी डेस्टिनी होती है. ये फिल्म की डेस्टिनी जो है सब कुछ इतना स्मूथली हो गया. एंड आई होप पीपल विल लव दिस फिल्म. और जाते जाते एक ये इस फिल्म में कभी भी हो नहीं पाया. रियली वांटेड टू हैव ए होल फैमिली पिक्चर पूरे कास्ट के साथ. तो ये ऑनलाइन ही सही, एक बार एक फुल फिल्म देंगे. एक
एक पूरा एक फैमिली पिक्चर हो जाए बिफोर वी से गुड बाय टू आवर फ्रेंड्स. करेक्ट. हंसते 1 2 3 Smile. सबके वेरी नाइस. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू सो मच. Thank you, Dada. Thank you. सबको Everyone be safe. Take care. Lots of love.